हेलो, माय नेम इज आशीष चौहान। आप देख रहे हैं एचआरए फाइनेंस यूट्यूब चैनल। इसमें आपको जीएसटी, आईटीआर और अदर अकाउंटिंग से संबंधित जानकारियाँ, नॉलेज प्राप्त करने को मिलेंगी। चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। आज जो बताने जा रहा हूँ, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 कैसे फाइल करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हमें जाना होगा सबसे पहले गूगल की साइट पर। गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है और इसमें इनकम टैक्स की साइट खोल लेनी है। इनकम टैक्स इनकम टैक्स .gov.in, इसको हमें ओपन कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन से लॉगिन करना है। अब हमें मैं अपने मोबाइल से अब करूँगा। अब हमें यहाँ पे अपने आधार और पैन या अदर यूजर आईडी जो भी है आप वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पैन नंबर का यूज करूँगा। ये मैं दिखा रहा हूँ अपने ही पैन से लॉगिन करके। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कह रहा है, यहाँ पे आ रहा है आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। अगर आपके पास पहले से ही ओटीपी आया हुआ है तो वो यहाँ पर डालना है। ये जनरेट करना है, नया बनाना है तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। गेट आधार ओटीपी, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर डालना है। अब मैं मोबाइल से अपने देख रहा हूँ ओटीपी। अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। इनकम टैक्स की साइट थोड़ी स्लो चल रही है मुझे लगता है। अब यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। राइट, ये जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27 की आईटीआर 2 कैसे फाइल करेंगे, 2 के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसी सेम आर 1 में भी ऐसी है, आईटीआर 1 में भी। ये असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मोड जो करेंगे फाइलिंग का वो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में हमें कंटिन्यू क्लिक कर लिया। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में हूँ, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अभी लोडिंग थोड़ा स्लो चल रही है इनकम टैक्स की साइड, क्योंकि लोड ज्यादा है। यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने। अब ये कह रहा है आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। आप कौन सा फाइल करेंगे? आईटीआर 1 फाइल करेंगे, आईटीआर 2 करेंगे? सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों के बारे में बताऊंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा। आईटीआर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ कह रहा है प्लीज नोट टैक्स। ये मतलब एक ये आएगा, इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, क्लिक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट दी हुई है उससे अगर ज्यादा है तो इस पर क्लिक करेंगे। वरना एक ऑप्शन ये है, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिल एन एनी वन मोर विल मेंशन कंडीशन एज पर
7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आप किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 1 करोड़ से अगर ऊपर डिपॉजिटेड अमाउंट ये है, अलग अलग जो भी है मैं अदर करूंगा इस पे सेलेक्ट। आईटी अर्बन को मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ओके करेंगे। ध्यान रखना, जो भी आपका किसी ने टीडीएस काटा होगा या जो भी आपकी पैन इनकम होगी या इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, कुछ भी होगा, वो ऑटो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है, इस डाटा को आपको मैच करना होता है अपने एएस डाटा से, 26 एएस से और सैलरी कंडीशन में फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 आपको कौन देगा? एम्प्लॉयर से आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयर से उससे आप इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? मैंडेटरी है। इसको सबसे पहले कंफर्म करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है, ये पेन है, ये डेट ऑफ बर्थ है, सब सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आएगा, पब्लिक सेक्टर देंगे, यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लो। ये आया है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आप अभी बिफोर ड्यू डेट है, ड्यू डेट नहीं है इसकी अभी, ठीक है, ड्यू डेट से हम पहले कर रहे हैं तो इसको 139 सेक्शन 1 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसमें कुछ मत करो, यहाँ नो रहने दो। ठीक है, बैंक डिटेल आप चेक कर सकते हैं, आपकी सही है गलत है। ठीक है, और यह ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कर दो। ओके, ये मैंने रिटर्न पहले से सबमिट कर रखी, तो मेरे पास एक ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इसलिए ये मेरे पास ये ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या आ रही है, मेरी आईटीआर फाइल आ रही है। आईटीआर को मैंने फाइल की थी। इस तरह से ये एक एक कॉलम को आपको फिल करना है। ये टोटल इनकम, यहाँ पे सैलरी का डिटेल आ जाएगी आपको ऑटोमेटिक जब आप क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन आ जाएंगे, टैक्स कितना पेड किया ये आ जाएगा, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल आ जाएगी और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या करना है आपको, ऐसे ही सेम आपको बैक कर रहा हूँ मैं, अभी बैक ले जा रहा हूँ, इसमें भी बैक ले जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर जब ITR2 अगर कोई फाइल करेगा तो ITR2 पर क्लिक करेंगे। ITR2 पर क्लिक करेंगे, ITR2 भी सेम ऐसे ही प्रोसीड होगी। प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें अदर पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और ऐसे ही सेम आपके ये दे रखे हैं। आप जो भी आपको अगर एडिशनल अगर कुछ, ये तो मैंडेटरी है, ऑटो सेलेक्टेड आएगा। अगर आप इस कैटेगरी में ये अलग अलग जो कॉलम दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मैंडेटरी है वो ऑटोमेटिक आएगा। ये ITR2 कंडीशन में क्या होता है, ये दो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होते हैं, शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A। ठीक है जी, इसमें हमें जितनी भी कैपिटल गेन मतलब जो हमारी शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल रहे हैं, उससे प्राप्त इनकम जो भी हमारी इनकम या लॉस, लॉन्ग टर्म का लॉस इसमें कवर हो जाता है, तो वो हमें ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। और भी देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा। बाकी जो मैंने है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे डिडक्शन पर। आप कोई अगर ये तो ऑटोमेटिक आएगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 16A। हमें इस चेक कर लेने हैं, जो मैंडेटरी है ऑटोमेटिक आएगा, टैक्स डेफर्ड ऑन स्टॉक। ये सारे ऑप्शन देख लेंगे, जो मैंडेटरी है ये ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। कंटिन्यू पर क्लिक करो। ये क्वेश्चन के लिए आ रहा है, बार बार स्किप कर दो क्वेश्चन, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको
पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई कर देनी है, कंफर्म कर देनी है। ठीक है जी। और यहाँ पर शेड्यूल सैलरी फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 आपको मिला होगा एम्प्लॉयर से, आपकी कंपनी से। तो जैसे जैसे उसमें है वैसे यहाँ पे अमाउंट डालना है। ठीक है। और ऐसी शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम है तो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पर कैपिटल गेन का है, कैपिटल गेन में आप यहाँ पर करेंगे, ओके करेंगे। शॉर्ट टर्म का यहाँ डालना है, लॉन्ग टर्म से आपको जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है उसकी डिटेल यहाँ डालनी है। ठीक है। बाकी डिटेल आपको अदर वो काट पीट के मतलब एक वो है पीरियड वाइज है, तो आपको डालना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ पीरियड वाइज कहाँ पे है। इसमें आप ना शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर आएंगे, नंबर 2 जो आ रहा है ये होम सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डालते जाएंगे चीजें। इस फॉर्म को इसे सेलेक्ट करेंगे फॉर अदर, और यहाँ पर फुल कंसिडरेशन जो परचेज और सेल वैल्यू है वो यहाँ और यहाँ इसमें सब में वो डालने हैं, और जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो यहाँ डाल के यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा कितना आपने कैपिटल गेन किया है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म के अंदर सेम ऐसे क्या हुआ, हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म का भी है, ठीक है। ऐसे सेम ये लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म पे क्लिक किया और टू नहीं एक सेकंड, ये 3 वाले ऑप्शन में, लॉन्ग टर्म में 3 वाले ऑप्शन पे आएंगे। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी, इस पर क्लिक कर देंगे 112 है। ठीक है जी। उसको एडिट कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी डिडक्शन हुए हैं, जितना इनकम हुआ है वो सब यहाँ दिखाना है, टेंशन नहीं लेनी, सारा आसान है। ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में सारे ये हमने फिल कर दिया है, ये समझ लीजिए, मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ आपको। और ये सारे आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे, शेड्यूल अदर सोर्सेज। अगर इनकम कोई अदर सोर्सेज में आपको दिखानी है तो यहाँ इसमें अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी आपके यहाँ टैक्स दिख जाएंगे, कितना टैक्स बना, कितना क्या है, और एडजस्ट हो जाएगा। और प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में आपकी ये क्या होगी, ITR-2 फाइल हो जाएगी, ITR-1 फाइल हो जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।